और ये पाकिस्तान की बड़ी कार बनाने कंपनी पाक सुजुकी मोटर ने अपना प्लांट जुलाई तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने कराची का प्रोडक्शन प्लांट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। कंपनी जराये का कहना है कराची पोर्ट पर सीकेडी और दीगर स्पेयर पार्ट्स बरामद करने की मंजूरी नहीं दी जा रही। बंदरगाह पर सीकेडी और दीगर पार्ट्स 45 दिन से ज्यादा रुके हुए हैं। मुल्क खाली हो जाएगा पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा। एक सुई नहीं इंसान से बन रही, एक सुई नहीं बांधी तो गाड़ियों ले आस्ता आस्ता निकलते जाएंगे। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ चाइना से आ रही है। अल्लाह ना करे आज चाइना बंद कर दे, खुदा की कसम पाकिस्तानियों आपको लग पता जाए, चाइना प्रोटेक्टर बंद कर दे अपनी, आपको कौन देगा, सारे तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। उसकी बात क्या है, अफसोस की बात यह है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा। तारीख को लिखकर सजाकर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी होती है। बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाकर अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं, तो दुख वाली बात है हमारे लिए। अहम खबर आपको दें, पाक सुजुकी मोटर्स ने प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाक वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए और जो हमसे आज़ाद हुआ कि वो किधर चले गए और हमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है कि हमारी मुआशी और इखलाकी इक़दार नीचे से नीचे आती जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सुजुकी, होंडा और टोयोटा के प्लांट्स बंद होने जा रहे हैं और गाड़ियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। भारत तीसरे नंबर पर कार उत्पादक और चौथे नंबर पर कार विक्रेता के सूची में भारत आता है। एक मारुति की बात करो ना, एक दिन में 7000 गाड़ियां हैं कार बनाती है, यानी कि 1950 में जहां पर भारत में कुल सिर्फ 4000 कारें थी और आज होड़ मची हुई है भाई। दुनिया की टोटल ओवरऑल जितनी कार कंपनियां वो भारत को के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं और खुद पूरे प्लांट है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ असेंबल होती है। अभी सुजुकी कंपनी थी भाई, उसने भी अपना जो भी तामझाम लपेट के भाग चुकी है। 45 दिन से उनकी शिप है जो कराची एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी, अंदर उसको एंट्री नहीं होने देनी, तो भाई वो भी बाय बाय गुड बाय करके चल दिया। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। और दूसरी बात है, आप ये भी जानते हैं कि आगे पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर इसी तरह मसले मसाइल होते रहे तो हम दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि मैं कई मुल्कों को देख रहा हूँ वो आगे निकलते जा रहे हैं, पाकिस्तान बैक वापस आ जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस अल्लाह ही इन पे करम करे, बाकी जो हमारे हालात हैं वो ठीक नहीं है। और हमारी कौम को तावन करना चाहिए कि इस टाइम जो सूरत हाल है कंप्रोमाइज़ के साथ काम करना चाहिए। आगे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार तो बिल्कुल नहीं है। कारोबार होंगे तो हम खुश होंगे, जब ताजरों के कारोबार नहीं ना होंगे तो फिर ताजर हर इंसान को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि ताजर ही सब कुछ आगे हैं, ताजर ही इनको लेके चलते हैं और इसी तरह हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब और देखिए जॉब्स का खात्मा होगा। देखिए जो लोग वहाँ पर जॉब्स करते थे उनकी जॉब्स छिन जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है शट डाउन हो रहा है प्लांट। देखिए हम हमेशा यही रोते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है, तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं हम उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो हैरानगी पे ये आ रही है, मुझे बताएं जिनको आप निकाल रहे हैं उन बेचारों का क्या बनेगा। एक शख्स के साथ 2-2, 3-3 फैमिली होती हैं, वो कहाँ जाएंगी। आगे पाकिस्तान परेशान है, आप पाकिस्तान को और ज़्यादा ना परेशान करें, क्योंकि आगे मुझे हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। मगर अल्लाह पाक ही इन मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे ख़ास करम करे। आप कुछ अपने ज़हन से सोचें कि हालात बहुत ख़राब है। आप जिस बंदे सफ़ेद पोश को पूछ लें, यकीन करें वो रो पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं है। पहली बात है कि वो मांगने के लिए आता नहीं है, अगर वो मांगने आए तो उससे वो तावन नहीं होता जो आम अच्छे भले बंदे से तावन होता है। जैसे किसी ने अच्छा लिबास पहना हुआ है, खूबसूरत है, उसको दे दिया लड़की को, जहाँ एक बंदे के हाथ पाँव हैं तो उसको दे दिया। अब जिसके हाथ पाँव नहीं है, ज़्यादातर मैंने कई लोगों को देखा वो कहते हैं अल्लाह भला करे। आगे इस मुल्क में उल्टे जा रहा है। आपकी मेहरबानी, मैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ, आपकी मेहरबानी, आप इधर से कुछ अच्छा करते हैं, इधर से ख़राब कर देते हैं, तो ऐसा काम ना करें जो दूसरे मुल्क तमाशा देखें। रिजवान क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ठप पड़ी हुई है। हमारी सुजुकी, होंडा और टोयोटा के प्लांट जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं, लेकिन टेस्ला जो है वो इंडिया में अपना ईवी प्लांट लगाने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाकर अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं, तो दुख वाली बात है हमारे लिए। सर, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री जो है वो टेस्ला में अपनी फैक्ट्री लगवाने जा रही है, वो भी ईवी।
देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, हम दूसरी चीज़ को देखकर ना, अगर हमारा बेशक इंडिया मुल्क दुश्मन है, दुश्मन हम क्यों कहेंगे, जब हम उनकी फिल्में वगैरह, उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके ड्रामेज वगैरह, उनके सॉन्ग पे डांस वगैरह हम देख रहे होते हैं, तब हमें दुख नहीं हो रहा होता। और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में आगे है, शोबिज़ में आगे है, काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा रूल है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? अब आप देखें कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं, वाईबीआर बाइक जो है सिंपल सी यामा की वाईबीआर, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे? जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है, तो बंदा क्या करे? टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए, किनके पास करना जाए। हम बात अच्छा, आपने बोला अल्लाह करम करे, खुदा उन लोगों की, उन कौमों की हालत बदलता है जिन्हें अपनी हालत बदलने का शौक हो। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इंसान अल्लाह से हदायत मांगे तो मिलती है। अब आप हदायत ही नहीं मांगते तो कैसे हदायत मिलेगी? आप हदायत मांगें कि या अल्लाह पाक हमें हदायत है, हम इस मुल्क के बारे में सोचें। आप यहाँ से पैसा उठाते हैं, गैर दूसरे मुल्कों में जाके जमा करवाते हैं। आप इस मुल्क में, अब आप आगे देख लें, मैं जो इंटरव्यू देने लगा हूँ, ये आप मेरी वीडियो जो देखेगा वो कहेंगे ये लड़का सही कह रहा था। आगे के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि हर बंदा बाहर के मुल्क भागता जा रहा है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर टाइम लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है और लूटता आ रहा है। वो कभी नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। खुदा का वास्ता है, अपने आप को बदलें, ये बदलने का टाइम है। अब ये जो वीडियो देख रहे होते हैं ना, ये भी कहते हैं कोई बात सही हो रही है, कोई गलत हो रही है, मगर मैं इसलिए बातें ऐसी कर जाता हूँ जिसमें मुझे नज़र आता है कि अब जैसे मेरा खर्चा 3000 का है, मुझे 1500 मिले गुजारा नहीं होता, और जिस बंदे को 500 मिल रहा है उसका 2000 राशन पड़ रहा है, जहाँ उसको वो किराया पड़ रहा है, जहाँ उसको सबसे बड़े बच्चों के खर्चे, कपड़े, बिजली का बिल, आटा, ये चीज़ें पड़ी हैं। आप मुझे बताएं 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार में भी नहीं आती, वो बेचारा रोता है। आप कई जगह पे देख लें, औरतें बंदे फांसी ले लेते हैं। इसका जिम्मेदार मैं खुदा की कसम में बता रहा हूँ हुक्मरान है, बस इसके अलावा कोई नहीं। हुक्मरान के साथ जो अटैच होगा, जो हुकूमत में अटैच होगा, वो सजा भुगतेगा। ये नहीं कि करे हुकूमत तो भुगतूं मैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए आज भारत के अंदर हर घर में गाड़ी है। एक तरह से मैंने एक छोटा डाटा दिया, बाइक तो हर घर में है, एक नहीं 2 तो मिल ही जाएंगी, और गाड़ियां, यानी मिडिल क्लास फैमिली के पास भी भाई गाड़ियां हैं भारत के अंदर, मैं ये बात जरूर कहूंगा। और मारुति सुजुकी जो पहले एक थी, अभी मारुति अलग हो चुकी है, सुजुकी अलग हो चुकी है भारत के अंदर। मारुति की भाई बिक्री आज भी पहले नंबर पर चली हुई है। देखिए, नॉर्मली बात करूं, एक महीने के अंदर, यानी कि औसतन एक दिन के अंदर, पिछला महीना जो गुजरा है, एक दिन के अंदर 11,000 गाड़ियां यानी कि बिकी हैं। एक महीने के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा है जो गाड़ियां बेची गई हैं। यानी कि जहां पर हर 12 सेकंड के अंदर मारुति गाड़ी अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। भाई आज जो टोटल ओवरऑल देखिए, लोग बोलेंगे भाई पॉपुलेशन इतनी है, भाई पॉपुलेशन इतनी है तो यहाँ पर डिमांड इतनी है, पैसा है, तभी तो भाई इतनी मैन्युफैक्चरिंग है, इतनी देशों विदेशों की गाड़ियां हैं वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आज हो रही है। और जो मुकाम टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, जो ट्रस्टेड भारत की इन कंपनियों पर है, आज तमाम देश दुनिया के भाई इनके आगे सर झुकाते हैं। और टाटा ने तो अभी जो मुकाम हासिल किया है गाड़ियों में, और आप बात ले ले जो है टाटा पंच, जो मारुति की स्विफ्ट थी, मारुति अल्टो थी, मारुति 800 थी, वो छाप दी है अभी पंच ने। बाकी आपकी क्या राय, कौन सी आपकी गाड़ी पसंदीदा है? कमेंट में जरूर लेकर जय जवाहर, जय श्री राम।